हाय स्टूडेंट्स, आई एम उपासना। वेलकम टू विन स्टडी। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 13.4 का क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स स्टार्ट करते हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोल रहा है? बोलता है द डायामीटर ऑफ द मून इज approximately 1/4 of the diameter of the earth. Find the ratio of their surfaces. Find the ratio of their surfaces. अब देखिए स्टूडेंट्स कि आपको इस क्वेश्चन में क्या करना है। देखो, बोलते द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर ऑफ द अर्थ। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस। आपको क्या करना है? देखो, एक बात किसकी हो रही है? अर्थ की, और एक बात किसकी हो रही है? मून की। तो सबसे पहले आपको पता है, अर्थ को भी बना लेती हूं मैं इस तरीके से, और ये मैंने बना लिया मून। तो मैं यहां पे लिख देती हूँ, ये हमारी अर्थ और ये हमारा मून। और आपको बोला गया है कि द डायमीटर ऑफ द मून इज अप्रोक्सीमेटली 1/4 ऑफ द डायमीटर, यानी कि जो मून है वो अर्थ का क्या है? 1/4 है। ठीक है, इसका डायमीटर। आपको इन दोनों सरफेसेस का रेशियो निकालना है। क्या करना है? इन दोनों सरफेसेस का क्या करना है? रेशियो निकालना है। अब देखिए क्या करेंगे, क्वेश्चन को करते हैं। चलो, अब देखो, हमें तो कुछ भी नहीं दिया हुआ। लेट diameter of earth is equal to d। और अगर मैं इसका रेडियस निकालूं तो ये क्या बनेगा? डायामीटर अपॉन 2। यही हुआ। अब देखिए, बोलता है डायामीटर, अब हमें इसका भी नहीं पता। अब डायामीटर ऑफ मून का क्या बताया हुआ है कि अर्थ का 1/4, यानी कि डायामीटर अपॉन 4। यही बोला है। तो आपको निकालना क्या है? रेडियस कैसे निकालोगे? डायमीटर अपॉन 4। ये आपका पूरा डायमीटर है, तो अपॉन क्या आ जाएगा? 2। यही आएगा। समझ आया मैं क्या कर रही हूं? देखो, रेडियस क्या होता है आपका? डायमीटर अपॉन 2। तो ये आपका सारा क्या है? डायमीटर अपॉन में क्या आ जाएगा? 2। तो यानी कि आपकी रेडियस कितनी आ गई मून की? डायमीटर अपॉन 8। यही आ गई। अब आपको क्या निकालना है? सबसे पहले इसका सरफेस। बोलता फाइंड द रेशियो ऑफ देयर सरफेसेस, यानी कि आपको क्या निकालनी पड़ेगी? रेशियो निकालनी पड़ेगी सरफेसेस की, यानी कि सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। और जब भी सरफेस एरिया मतलब टोटल सरफेस, क्योंकि आपको अच्छे से पता है कि स्फीयर मतलब एक ही बात है, 4πr² फॉर्मूला होगा इसका, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि इसका कर्व्ड सरफेस टोटल सबका फॉर्मूला सेम ही रहने वाला है। समझ आ गया? तो अब देखिए क्या करोगे आगे। आप लिखोगे सरफेस, और आपको रेशियो में बोला है, तो सरफेस एरिया ऑफ मून अपॉन सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। अब देखो, सरफेस एरिया ऑफ मून का देखिए कि सरफेस एरिया फॉर्मूला क्या है? 4πr², और अर्थ का क्या है? 4πR²। क्योंकि अर्थ बड़ी तो बड़ा आर, बड़ी रेडियस मैंने कैपिटल आर के साथ डोनेट किया, छोटा मून छोटी रेडियस, इसलिए मैंने ऐसे किया। लगा बता? अब देखिए, पाई की वैल्यू करने से कोई फायदा है नहीं, क्योंकि हमने कट ही हो जाएगा ये। अब देखो, ये मून है ना आपका, तो मून का रेडियस कितना आया? डायमीटर अपॉन 8πr², तो ये इसका स्क्वायर अपॉन 4π बड़ी रेडियस, यानी कि डायमीटर अपॉन 2 का स्क्वायर। 4π से 4π कैंसल आउट हो गया। अब देखो d, इसको खोल के लिखो, d का स्क्वायर, तो ये होल स्क्वायर है ना, तो 8 का स्क्वायर कितना हो गया? 64 अपॉन d² अपॉन 8। 2 का स्क्वायर कितना?
8 नहीं बेटा 4, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4। आगे आइए, डायमीटर का स्क्वायर अपॉन 64, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, इतना तो पता ना आपको। 4 अपॉन डायमीटर का स्क्वायर, डायमीटर स्क्वायर से डायमीटर स्क्वायर कैंसिल आउट, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 2 16 जा 32, तो ये कितना आ गया 1 अपॉन 16 इज इक्वल टू 1:16। और आपको रेशो में ही तो निकालने को बोला था इन दोनों का सरफेस। समझ आ गया? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको क्वेश्चन नंबर 7 समझ आया होगा और आपको मेरी वीडियोस भी अच्छी लग रही होंगी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। एंड थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस को देखने के लिए।